हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज। स्वागत है आप सभी का ध्यान योग के 31 एपिसोड में। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप ध्यान, योग, मोक्ष, हिस्ट्री ऑफ योग के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछले एपिसोड देखेंगे तो आपको मदद ही मिलेगी। 18वें एपिसोड से हमने अपने आप को ऊर्जा रूप में समझना शुरू किया। जो हमारे ग्रंथों में, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले कह दिया था, वही साइंस अब कहती है कि हम पूरी तरह ऊर्जा रूप ही हैं। वैसे तो हम पूरा ऊर्जा ही हैं, परंतु हमारे कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। उनमें से 7 अति विशेष हैं, उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं। पहले 6 चक्रों के बारे में हम जान चुके हैं। हर चक्र पे 2 एपिसोड करे हैं हमने। पहले एपिसोड में हम उस चक्र की लोकेशन समझते हैं, बीज मंत्र समझते हैं और सही तरीके से यानी कि बैलेंस तरीके से उसको एक्टिवेट करने के एडवांटेजेस समझते हैं। दूसरे चक्र में उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। एक्टिवेशन में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं: प्राणायाम, ध्यान और बीज मंत्र का उच्चारण। मूविंग फॉरवर्ड, आज हम 7वां चक्र यानी कि सहस्रार, अंग्रेजी में सहस्रारा, मुकुट चक्र या क्राउन चक्र भी कहा जाता है इसको। जैसे हर चक्र के साथ एक ग्लैंड एसोसिएट होता है, सहस्रारा के साथ पीनियल ग्लैंड अटैच्ड होता है। पीनियल ग्लैंड क्या करता है? ये हार्मोन सेक्रीट करता है जो कि हमारी आंतरिक समय प्रणाली को विनियमित करती है, यानी कि जो हमारी इंटरनल बॉडी क्लॉक है उसको रेगुलेट करती है। इसलिए अति विशेष फंक्शनिंग है इस ग्लैंड की। अब समझते हैं इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन है आपके स्कल के ऊपरी मध्य में। अगर आप एक बच्चे का स्कल फील करेंगे तो वहां पे आपको सॉफ्ट स्पॉट दिखेगा जो कि बोन्स के पूरी तरह डेवलप ना होने की वजह से होता है। उस पॉइंट को कहा जाता है फॉन्टेनेल। वही इसकी लोकेशन है। देखिए, जैसे जैसे आप ध्यान अग्रसर होते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर को बहती रहेगी, वैसे वैसे ये फीलिंग थोड़ी सी और ऊपर को आ जाती है, यानी कि आपके स्कल के 2 उंगल ऊपर तक की फील आने लगती है, इस एनर्जी की फील। ये तो थी इसकी लोकेशन। अब समझते हैं सहस्रार चक्र को सही तरीके से अगर जागृत करा जाए, यानी कि बैलेंस तरीके से एक्टिवेट करा जाए तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहले ये आपको माइंडफुल बनाता है, अर्थात आप एक क्षण में पूरी तरह फोकस होकर काम करते हो। दूसरा इसका एडवांटेज है कि आपको विचारों में स्पष्टता आने लगती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होने लगती है। तीसरा इसका एडवांटेज है, जो आपकी नकारात्मक शक्ति और पुराने संस्कार हैं वह ब्रह्मांड में विलीन होने लगते हैं। चौथा इसका एडवांटेज है, क्योंकि आपकी नकारात्मक शक्तियां ब्रह्मांड में विलीन होने लगती हैं तो मन में आपके शांति और पवित्रता अनुभव होती है। 5वां इसका एडवांटेज है, आप आसक्ति रहित अपना जीवन व्यतीत करते हो। दैट इज लाइफ विदाउट अटैचमेंट। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत ज्यादा जोर दिया है इस चीज पे कि आप आसक्ति रहित अपना कर्म करो। कोई हर्ज नहीं है किसी से स्नेह में, किसी से प्यार करने में, बट दैट लव हैज टू बी अनकंडीशनल। और अनकंडीशनल तभी हो सकता है जब उसमें कोई अटैचमेंट ना हो। तो बिना अटैचमेंट के आप अपना जीवन व्यतीत करने लगते हो। छठा इसका फायदा है कि आप जीवन को गहराई से जानने को उत्सुक रहते हो, यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आप साइंस और स्पिरिचुअलिटी में क्या कॉम्बिनेशन है उसके बारे में, यानी हर चीज को बहुत गहराई से जानने में इंटरेस्टेड होते हो। 7वां इसका फायदा है, आप किसी भी सिचुएशन में पूरी तरह संतुलित रहते हो, एक कमल के फूल की तरह, कमल के पत्ती की तरह, जो कि कीचड़ में रहते हुए भी गंदा नहीं होता। 8वां सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, अहम ब्रह्मस्मि। जैसे आपकी नकारात्मक शक्ति बाहर को आके ब्रह्मांड में विलीन होने लगती है, वैसे ही आप सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर आने लगती है। आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। आप वैसे ही कार्य करते हो जैसा ब्रह्मांड आपको आदेश करता है। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। अब समझते हैं इसका शेप। लेकिन जैसे मैं हर बार कहता हूं, इस शेप के साथ आसक्ति बिल्कुल नहीं रखनी है। नो अटैचमेंट टू द शेप। ये ऊर्जा है और ये वो शेप ले लेगी जो आपका मन, आपकी बुद्धि कहेगी। इसलिए कोई अटैचमेंट रखनी ही नहीं किसी भी शेप के साथ।
जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, इसको 1000 पंखुड़ी वाला कमल माना जाता है, जिसमें कि 20 परतें यानी कि 20 लेयर्स होती हैं और हर परत पे 50 पंखुड़ी यानी कि 50 पेटल्स होते हैं हर लेयर पे। अब समझते हैं इसका बीज मंत्र क्या है। इसका बीज मंत्र है मौन, शांति, साइलेंस। कोई बीज मंत्र नहीं है इसका। अगर आप पहले 6 चक्रों को सही तरीके से एक्टिवेट कर लेते हो तो ये चक्र अपने आप जागृत हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पहले 6 चक्रों को सही तरीके से, बैलेंस तरीके से जागृत करना। कई लोग मैंने कहते सुना है कि इस चक्र पे आप कमल की 1000 पंखुड़ियों को इमेजिन करो, उनको घूमते हुए समझो, तभी ये चक्र जागृत होगा। गलत है ये। इस लेवल पे आके आपको किसी भी चीज से आसक्ति रखनी ही नहीं है, चाहे वो कोई शेप क्यों ना हो। अगले 2 एपिसोड में हम इसको जागृत करेंगे। अति विशेष एपिसोड है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी देखना और पूरा देखना। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो थोड़ा बहुत मत देखना, बिल्कुल मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इंटरेस्टेड है तो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ प्रिकॉशनरी बताऊंगा नेक्स्ट वीक। और मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे सहस्रार के जागृति के साथ। मिस मत करिएगा। सभी चक्रों को एक साथ जागृत करेंगे। लंबा एपिसोड होगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर देखना हो तो पूरा देखिएगा, नहीं तो बिल्कुल मत देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। जय हो। नमस्कार।